आप युवा हैं, है ना, और युवाओं के लिए अगर बात करें तो राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या लग रहा है? हमारा नवयुग समाज का यही मानना है कि नशा मुक्त, मांसाहार, भ्रष्टाचार प्रति हमको चुनना है। तो आप नशा मुक्त हैं? जी, आप कुछ नशा नहीं करते? कुछ नहीं करते। पहले करते थे? पहले नहीं करते थे। हमने पार्टी देखी, फिर इसी में हो गए। मतलब हमें क्षेत्र का विकास चाहिए और हम जानते हैं कि ये समाज सुधारक प्रत्याशी हैं श्री राम सिंह गौर, इसलिए हम पूरा समर्थक इस बार श्री राम सिंह गौर को देंगे। हमारे नवयुवक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले जैसे ऊपर की बात करें अगर, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। राहुल गांधी अभी पिछले कई पंचवर्षीय किए हैं, किसको रोजगार दे दिए हैं बताइए? बताओ, वादा भर दे देते हैं, बस चले जाते हैं। हमको पता है हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मगर जो यहाँ के संसदीय प्रत्याशी हैं जैसे आर के पटेल जी हो गए, इन्होंने वादा करके बस चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। देखो कि कूड़ा कचरा सब पड़ा है। आर के पटेल काम नहीं करते? कुछ नहीं करते हैं काम। आर के पटेल तो ये कहते हैं कि आप मुझे जो है मेरी शक्ल देख के वोट न दीजिए, आप प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट दीजिए, उनको जिताइए। मान लो हम कब तक प्रधानमंत्री को देखेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो अच्छा काम किया है, राम मंदिर जैसे मुद्दा हो गया, उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कार किया है। मगर ये जो आर के पटेल है, ये देखो यहाँ गांव गली की सड़कें सब दुरुस्त पड़ी हैं। अभी वर्तमान सरकार में जब ये नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष सरकार बैठ जाएगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा सांसद। इसलिए हम इस बार श्री राम सिंह गौर जी को पूरा सपोर्ट रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आपको विश्वास है कि वो करेंगे इस पर काम? हाँ, करेंगे इस पर काम, हम विश्वास। तो ये बताइए कि इस बार किसको जिता रहे हैं? इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जिताएंगे। शक्ति चेतना पार्टी? जी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी? ये जो सांसद जी है कभी आते रहे न, क्षेत्र में विकास है हमारे गांव में। आर के पटेल नहीं आते? और नहीं आए, पहले एको बार नहीं आए। तो ऐसे प्रत्याशी को हम बहिष्कार करते। वो तो कह रहे हैं कि आप मेरी शक्ल ना देखिए, आप प्रधानमंत्री की शक्ल देख करके हमें जिता दीजिए। प्रधानमंत्री कब तक शक्ल देखेंगे बताइए? ऐसे भ्रष्ट आदमी को दे देते। क्या कह रहे हैं चाचा? पूरी रोडें खोदी पड़ी हैं, बन नहीं रही हैं, चलने में गल्ला लाने में परेशानी हो रही है पब्लिक को। अब प्रधानमंत्री को हम देख के क्या करें, वोट दें? आर के पटेल कह रहे हैं मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। मैं आपके यहाँ न्योता खाने नहीं आया हूँ। किसी जनता के सामने आता है वो? किसी जनता के सामने आता है? खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, वो भी मुद्दा प्रधानमंत्री के लेके। किसी जनता के पास आए? यहाँ नहीं आते, कभी नहीं। जीत गए, सीधा दिल्ली पहुंच गए बस। यहाँ से क्या मतलब? यहाँ से उनको वोटे नहीं मिलता है, ऐसा लगता है। ऐसे खाली जीत जाते हैं। अच्छा, वो क्योंकि अभी एक दिन भाषण दे रहे थे कि आप जो है मेरा चेहरा ना देख करके, मेरे कामों को नहीं, आप प्रधानमंत्री के कामों को देख करके मुझे वोट दीजिए। तो प्रधानमंत्री के काम को कब तक देखा जाएगा? यहाँ आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है। सांसद के कामों को देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री के कामों को देखा जाएगा? जो उसको मिलता निधि है, जो वहाँ से केंद्र से आती निधि है, तो यहाँ पर कहीं खर्च हो रहा है, जमीन में कहीं है उसका विकास? आप पूरे गाँव में जाकर के देखिए कि है कि कहीं शिलान्यास है उनका? बारात घर के लिए बारात घर के लिए कम से कम 8 बार प्रस्ताव सांसद जी को दे चुके हैं माननीय, वहाँ जा करके, लेकिन आज तक एक बारात पढ़ने के लिए जगह नहीं। मुरौल टू बिसंडा रोड है, जाकर के देखिए, आप लोग आए होंगे, जाकर के देखिए किस तरह उबड़ खाबड़ रोड है। कहीं भी कोई उसका शिलान्यास नहीं, ना कोई उसका विकास है। हम क्या माने कि मोदी जी विकास कर रहे हैं? भाई, हमें एक नशा मुक्त प्रत्याशी मिल रहा है, समाज को नशा मुक्त बना रहा है, मांसाहार मुक्त बना रहा है, तो हम उस प्रत्याशी को चयन करें कि एक भ्रष्टाचार युक्त जो शराब बांट करके पैसा लगा करके जो है प्रत्याशियों के वोट खरीद रहा है, तो ऐसे प्रत्याशी को हम चयनित करें। हमारा तो मेन उद्देश्य है कि जो समाज को नशा मुक्त बना सके, मांसाहार मुक्त बना सके, समाज का अपने संस्कृति का जो है वो विकास कर सके, दोनों बांदा और चित्रकूट लोकसभा का, तो उसको हम बनाना चाहते हैं। और बाकी यहाँ के लोगों से, ये सब गांव के लोग हैं, इनसे आप बात करिए, इनसे भी। जी चाचा जी, कैसा है आर के पटेल का विकास? आर के पटेल माने 0 है। हम कई बार फोन से भी बात किए, तो हाँ आएंगे, जैसे समस्या बताते हैं सामाजिक, कोई भी व्यक्तिगत हमारी समस्या नहीं है, समाज का हित कीजिए। किसानों का है, जो गरीब लोग हैं, 2 साल से रास्ता एक उबड़ खाबड़ है। अब किसानों को देखिए आप किस तरह से अनाज भूसा घर लाएंगे, बताइए हम किससे कहें? फोन के माध्यम से अवगत कराया, जो भी है हाँ हम देखेंगे, यानी जो भी है नेतागिरी हाँ देखेंगे।
एक आश्वासन बस दे दिया। हाँ, झूठा आश्वासन। अधिकतम जब हम नेताओं से बात करते हैं तो झूठा ही मिलता है, सही बात नहीं मिलती है। हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि उतना ही आप बोलें जितना कर सकें। बोलते तो बहुत है लेकिन जमीनी हकीकत नहीं है। ये हमारे भैया जी हैं श्री राम सिंह गौर जी, कम से कम एक इस पार्टी का उद्देश्य है कि नशा मुक्त कर देंगे, जो समाज के हित में है। बाकी पार्टियां कोई घोषणा ही नहीं करती हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे। नशा से ही बवाल पैदा है, नशा से कोई घोषणा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी आरोप है कि काफ़ी सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि दारू बंटवाती हैं चुनाव के टाइम में। ये होता ही है, वो तो मीडिया के सामने थोड़ी करेंगे, लेकिन होता है। आजकल धन का वर्चस्व, जहाँ धन है, अराजकता है, खरीदना, दारू पिलाओ, वोट खरीद लो, बस यही चल रहा है। यही चल रहा है, प्रक्रिया यही बहुत है। सारे लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। ना जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, न कि देश के विकास में, जनता के हित में, समाज के हित में वोट है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, जो लेकिन उनके जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट नहीं सही चुन पा रहे हैं।